मतदान का बहिष्कार ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा था और नरेश मीणा जी और उनके सपोर्टर्स को भी उस बहिष्कार का उसमें वो शामिल हो गए और वहीं पे बैठ गए। उसके बाद जब 2-3 लोगों ने अपना मत डाला तब नाराज होकर उन्होंने एसडीएम को दोषी ठहराते हुए थप्पड़ मार दिया था। परंतु हमारा ये आंकलन था कि यदि उस समय उनको अरेस्ट करते हैं तो एक तो उनका जो कैंडिडेट होते हुए उनके हक हैं कि चुनाव समय वो प्रचार प्रसार करें, वो हक भी बाधित होता है, और दूसरा उनके सपोर्टर्स के द्वारा ये भी आशंका थी हमारी कि वो बूथ पे अटैक कर सकते हैं। एक प्री प्लानिंग के तौर पे हमें लग रहा था कि एक ट्रैप है कि हम अपनी तरफ से एक्शन लें और फिर उनकी रिएक्शन के तौर पे पोल प्रोसेस बाधित हो और इलेक्शन कैंसिल हो जाए। नरेश मीणा प्रकरण को लेकर जिस तरह घटना घटित हुई मतदान के दौरान, आखिर क्या कारण रहा कि प्रशासन ने किन किन चीजों का ध्यान रखा है गिरफ्तारी से पहले और अब शांति व्यवस्था बनाने के लिए किस तरह के प्रयास जारी? 13 तारीख को जब घटना हुई थी उस समय मतदान का बहिष्कार ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा था और नरेश मीणा जी और उनके सपोर्टर्स को भी उस बहिष्कार का उसमें वो शामिल हो गए और वहीं पे बैठ गए। उसके बाद जब 2-3 लोगों ने अपना मत डाला तब नाराज होकर उन्होंने एसडीएम को दोषी ठहराते हुए थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद स्थिति गंभीर थी, एसडीएम ने एफआईआर रजिस्टर की थी और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया था। परंतु हमारा ये आंकलन था कि यदि उस समय उनको अरेस्ट करते हैं तो एक तो उनका जो कैंडिडेट होते हुए उनके हक हैं कि चुनाव समय वो प्रचार प्रसार करें, वो हक भी बाधित होता है, और दूसरा उनके सपोर्टर्स के द्वारा ये भी आशंका थी हमारी कि वो बूथ पे अटैक कर सकते हैं। एक प्री प्लानिंग के तौर पे हमें लग रहा था कि एक ट्रैप है कि हम अपनी तरफ से एक्शन लें और फिर उनकी रिएक्शन के तौर पे पोल प्रोसेस बाधित हो और इलेक्शन कैंसिल हो जाए। तो इसीलिए संयम रखा गया और ये वेट किया गया कि जब पोल प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और पोलिंग पार्टी सेफली अपनी मशीन्स के साथ रवाना हो जाती हैं, उसके बाद आगे की हम प्रक्रिया करेंगे। ये हमारा डिसीजन था। अब जो है नरेश मीणा को जो है कोर्ट में पेश किया जाना है। जो गिरफ्तार हुए 60 लोग या जो भी संख्या है उनको भी आज कोर्ट में पेश किया जाना है। तो किन किन चीजों का प्रशासन ध्यान रख रहा है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी किस तरह के जो है इंतजाम पेशी के दौरान, क्या ऑनलाइन पेशी हो सकती है? बिल्कुल, ये एक डिस्कशन है जो एसपी साहब और कोर्ट जो मजिस्ट्रेट हैं उनके बीच में जारी है और हमने अपनी तरफ से सुरक्षा के सारे इंतजाम रखे हैं। अलग अलग जिलों से भी फोर्स मंगवाई गई है और जो हमारी स्पेशल फोर्सेज होती हैं वो भी पूरी तरह से तैनात हैं। पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा और जो भी सुविधाजनक लगेगा उस सुरक्षा प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। उसमें ऑनलाइन भी एक ऑप्शन। बेसिकली जो कल का जो इंसिडेंट था उसमें प्रथम इंसिडेंट तो जो प्रशासनिक अधिकारी जो एरिया मजिस्ट्रेट थे उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की थी। उसमें उसके राजकार्य में बाधा पहुंचाने के, मारपीट करने के और मतदान को प्रभावित करने के जनप्रतिनिधि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। तत्पश्चात जब रात्रि को इसको मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका था और मतपेटियों को लगभग 9:30 बजे रवाना कर दिया गया था। उसके पश्चात जब वहां से इसको इस उक्त प्रकरण में गिरफ्तार करने के लिए गए तो वहां पे गाड़ी में गिरफ्तार करके जो हमारे स्थानीय पुलिस अधिकारी लेके आ रहे थे, उसी दरमियान इसके साथ के जो असामाजिक तत्व थे प्लस उसके साथ बैका के कुछ अन्य लोग थे, उन्होंने आकर के अचानक पथराव किया, आगजनी करी और पथराव और आगजनी करने के बाद सरकारी वाहनों में आग लगा दी। इससे कई लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए। उक्त प्रकरण को राजकार्य में बाधा पहुंचाने, हत्या का प्रयास और सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया इसमें। और देर रात्रि को 12 बजे के आसपास करीब 28 टीमें गठित करके और इस घटना में जो भी संलिप्त लोग थे करीब 60 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। उस समय घटना के समय ये अपराधी जो था वो किसी दूसरी गाड़ी में बैठ करके या अंधेरे का फायदा उठा करके खेतों में से किसी को साथ लेकर के भाग गया। बाद में आज सुबह इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इन जो 3-4 प्रकरण हुए बाद में 1-2 जगह छुट रास्ता आवागों ने बाधा उत्पन्न करी, तो कुल 4 प्रकरण दर्ज किए गए। हाल फिलहाल पूर्णतः शांति है और उक्त अपराधी के विरुद्ध जितने भी मुकदमे हैं उन सभी मुकदमे कोटा, बारां या जयपुर में जितने भी 1-2 दर्जन से अधिक मुकदमे, कई में गिरफ्तारी पेंडिंग है, कई पेंडिंग ट्रायल है, कई पेंडिंग के ऐसे कुछ एक में पेंडिंग वारंट जारी हो रखा है। उन सभी प्रकरणों में इसको गिरफ्तार करके और स्पीडी ट्रायल करके और इसको सजा करवाया। आज ये कुछ जगह रास्ता रोका है और पुलिस का पथराव जो है पुलिस ने आंतरिक एजेंट हो रहे हैं, उन मामलों में भी क्या प्रकरण दर्ज हुए हैं? फुटवुट कोई एक आधी घटना हुई है, पथराव तो नहीं हुआ, लेकिन एक जगह रास्ता आवागों ने बाधा उत्पन्न करी, उसको लेके एक प्रकरण जो है वो दर्ज किया गया है और उसमें भी आइडेंटिफाई करके जो भी धाराओं में जो व्यक्ति बनते हैं गिरफ्तार किया जाएगा। आप इस क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि पुलिस शांति बहाल जो है पहली प्राथमिकता ले रही है?
मैं अपील यही करना चाहता हूँ, एक छोटा सा प्रकरण था जिसको लेकर के किसी अपराधी के साथ लगने से हमारे जो कितना यूथ जो है उनका फ्यूचर खराब होता है। ऐसे असामाजिक तत्वों को अपने घर में पनाह देने से या उनके सहयोग में आने से कितने यूथ, कितनी पीढ़ियां हमारे घर में मतलब इस आपराधिक तत्वों के साथ में कितनी सार्वजनिक संपत्ति की तोड़ फोड़ हुई, कितनी निजी वाहनों में अगजनी हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जिम्मेदार ये कि हम ऐसे असामाजिक तत्वों को हम उसके सहयोग में आते हैं, बजाय उनको कानून हाथ में लेने की बजाय कानून का सहयोग करना चाहिए, जिसमें जो अपराधी को अपराधी की तरह देखना चाहिए, न कि कोई उसमें और दूसरा रूप नजर नहीं आना चाहिए। वो अपराधी है तो अपराधी ही तरह उसको देखना चाहिए और अपराधी का कभी सहयोग नहीं करना चाहिए। शासन का सहयोग करना चाहिए, कानून का सहयोग करना चाहिए। कानून किसी भी सूरत में हाथ में नहीं लेना चाहिए और किसी तरह की अफवाह, चाहे वो ट्विटर पे हो, फेसबुक या सोशल मीडिया पे हो, उस पर ध्यान नहीं दे के जातिगत कटुता या नफरत का जो काम करने का जो काम है वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। कानून हाथ में लेकर किसी भी तरह का कोई अगर अवैधानिक कृत्य करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई सख्ती से की जाएगी। सर, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, लगातार जो वीडियो डाले जा रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी जो कहीं न कहीं माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जिस तरह के भी जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जिस तरह की भी जो आपकी घटनाएं या किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, प्रशासन के बारे में, किसी मिथ्या, भ्रामक, निराधार खबर प्रकाशित करने में, कानून व्यवस्था के बारे में जो भी तथ्य पेश करते हैं, उनके बारे में जो भी विधिक धाराओं में जो कार्रवाई की जाती है, निश्चित रूप से हम इसमें भी करेंगे, उसके प्रकरण दर्ज करेंगे और कार्रवाई करेंगे। सर, नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या नरेश मीणा ने सरेंडर किया या आपने गिरफ्तार किया? देखिए, उसको समझाइश की गई कि कानून हाथ में ना ले और अपने आप को समर्पित कर दे। और इनिशियली वो मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा। कहाँ लेकर गए सर? किन किन मुकदमे में? जो भी धारा इनके लगेंगी, राजकार्य में बाधा आगजनी करने के संबंध में, वो सब उन पे जो भी विदित हो गए वो कार्रवाई की जाएगी। पुराने और मामले थे जिनके लिए वो वांछित चल रहे थे? डेफिनेटली उन सबका भी रिकॉर्ड मंगवाया गया है और उनमें भी गिरफ्तारियां होगी। टोटल अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? काफी डिटेल में 50-60 लोग डिटेल में, बाकी आगे जो भी इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारियां की जाएंगी। समय मतदान का बहिष्कार ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा था और नरेश मीणा जी और उनके सपोर्टर्स को भी उस बहिष्कार का उसमें वो शामिल हो गए और वहीं पे बैठ गए। उसके बाद जब 2-3 लोगों ने अपना मत डाला, तब नाराज होकर उन्होंने एसडीएम